राहुल गांधी बिहार में अपनी यात्रा लेकर पहुंच चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी बिहार पहुंचने में कुछ देरी कर गए, क्योंकि राहुल के बिहार पहुंचने से पहले ही बीजेपी ने बिहार में खेला कर दिया और नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन से अलग कर एनडीए में शामिल कर दिया। जो नीतीश कुमार बीजेपी को पानी पी पी कर कोसा करते थे, वही नीतीश कुमार अब घर वापसी की बात कहते दिख रहे हैं। देखिए, कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं। ये नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था। मशहूर शायर निदा फाजली ने एक शेर में कहा था, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। लेकिन राजनीति में नीतीश कुमार को कोई कितनी बार भी देखे, उसे तब भी नीतीश कुमार समझ नहीं आते। राजनीति में सब कुछ पलटने वाली सियासत के माहिर नीतीश कुमार ने बिहार के सीएम के तौर पर 9वीं बार शपथ ली। इसी के साथ वो एनडीए में शामिल हो गए हैं। जिस नीतीश कुमार ने 2024 चुनाव के लिए मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन की नींव रखी, जो नीतीश कुमार सही मायनों में इंडिया गठबंधन के आर्किटेक्ट थे, वो नीतीश कुमार पाला बदलकर गठबंधन छोड़ एनडीए में चले गए। तारीख 29 जनवरी 2023 थी, जब बिहार में पिछले साल तक बीजेपी के साथ जाने से परहेज करने वाले नीतीश कहते थे, मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लें। ये नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे। तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। नीतीश फिर बदले और 2022 वाली आरजेडी की दोस्ती तोड़ एनडीए में फिर से जुड़ गए। आज बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार है। नीतीश उस सरकार के मुखिया हैं। 2 डिप्टी सीएम भी बीजेपी के खाते से हैं। यूं ही नहीं, मशहूर शायर बशीर बद्र ने कहा, दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। तारीख थी 2 अप्रैल 2023, जब अमित शाह ने नीतीश के लिए एनडीए के दरवाजे पक्के तौर पर बंद करने की बात कही थी। एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। तारीख थी 12 जुलाई 2023, जब बिहार में सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से कहा था कि नीतीश को सीएम की कुर्सी से हटाकर ही अपनी पगड़ी खोलेंगे, और जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से नहीं हटाएंगे तब तक ये पगड़ी हमारे सर से नहीं खुलेगी। सम्राट चौधरी ने तब जो कहा, लेकिन अब वो इसी पगड़ी के साथ नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम बन गए। 17 महीनों के दौरान जो मर्जी बयान हो, लेकिन आज की राजनीति में कस्मों से परे सब साथ हैं। शायर बशीर बद्र ने एक और शेर लिखा था, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले नीतीश कुमार एनडीए में जा बैठे हैं, जिस पर इंडिया गठबंधन और नीतीश कुमार को लेकर राजनीति का रंग बदला है। भाई, कांग्रेस पार्टी तो बहुत इंडी अलायंस बना रही थी, अब उनका आई निकल गया, अब एनडी बच गया। बस ममता जी बाहर हैं, मान साहब आम आदमी पार्टी उनको घास नहीं डाल रही है। अब तो कांग्रेस खुश हो जाए, अब तो 400-500 पे लोकसभा लड़े, कौन रोकने वाला है? लड़े वो 400-500 पे सीट पे, सब सीटों पर जमानत कांग्रेस की बंद हो जाएगी। बिहार में कई नेता मौसम वैज्ञानिक होते हैं। बिहार में कुछ ऐसे नेता हैं, आया कुमार गया कुमार, जो गिरगिटों का वो कड़ी मुकाबला देते हैं, वो कड़ी टक्कर देते हैं। पर ये अफसोस की बात है कि आखिरी वक्त पर उन्होंने हमारा हाथ छोड़ा। कि नीतीश कुमार ने अपने ही रंग में यहाँ के पूरी राजनीतिक व्यवस्था को रंग दिया है, जिसमें भाजपा और राजद दोनों ही उतने ही बड़े पलटुमार हैं जितने बड़े नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार के एनडीए में जाने के बाद सीधा असर इंडिया गठबंधन पर पड़ा है।
बिहार में इंडिया गठबंधन में बड़ी सहयोगी पार्टी जेडीयू अलग हो गई है। इंडिया गठबंधन में काफी समय से कई दलों के मनमुटाव की खबरें हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल में टीएमसी के अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को सिर्फ 11 सीटें ही दी हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इंडिया गठबंधन में गांठें सुलझने की जगह उलझती जा रही हैं। जहां से ही राहुल गुजरेगा वहां ही कांग्रेस खत्म होगा। जो कुछ भी बसा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा। बिकॉज ही सो अनइंस्पायरिंग, सो मच एरोगेंट। उनका कोई लीडरशिप का क्वालिटी है ही नहीं। जहां में वो पाव रखेगा वही स्थान, वही इलाका बीजेपी के लिए एकदम बढ़िया हो जाते हैं। इंडिया अलायंस जो है वो कांग्रेस रूल्ड स्टेट में है। यूपी में दिक्कतें हैं, तमिलनाडु में दिक्कतें हैं, बिहार में दिक्कतें हैं, पश्चिमी बंगाल में दिक्कतें हैं, आसाम में दिक्कतें हैं, महाराष्ट्र में दिक्कतें हैं। सीट शेयरिंग अगर होगी तो इट विल बी मिरेकल। यदि वो कन्वीनर बनना ही चाहते थे तो बना देते, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। उनको ऑफर भी किया गया, उन्होंने मना कर दिया। फिर ये कदम उठाने का क्या कारण रहा? जिस प्रकार से उन्होंने पिछले 1-1.5 साल में सामूहिक विरोध भाजपा का करने की पहल की थी, उस पर कायम रहना चाहिए था। आखिर वो कैसा नेता जो रोज कहे कुछ और करे कुछ। दोनों तरफ से अब अमित शाह जी ने कहा था कि किसी हालत में नीतीश कुमार आना भी चाहेंगे तो नहीं लेंगे। इन्होंने कहा था कि मरते दम तक मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। तो अब ये तो जनता को सोचना है इस बारे में। इंडिया गठबंधन में कुल 28 पार्टियां थी। जेडीयू को बाहर निकाल दें तो सिर्फ 27 पार्टियां ही इंडिया ब्लॉक में हैं। इसमें से किसी ने रेड सिग्नल दिखा दिया है तो किसी ने तल्ख तेवर रखे हैं। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन में अंदर खाते हलचल मची। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।